मेरा नाम रंजीत कौर है। मैं पंजाब के बटाला शहर में रहती हूँ। जब मेरी उम्र 12 वर्ष की थी, तब मुझे महाराज कृपाल सिंह जी से नाम की अमूल्य दौलत 1968 में बख्शी। लेकिन मुझे पूरे गुरु का एहसास 1974 में हुआ, जब महाराज संत कृपाल सिंह जी ने पूरे देश विदेश से उच्च स्तर के बुद्धिजीवी लोगों को बुलाकर सारी दुनिया में भाईचारे का पैगाम फैलाया। उन्होंने मानव एकता सम्मेलन किया। उनका नारा था, एक बनो नेक बनो। कई लाख लोगों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। मेरी उम्र उस वक्त 19 वर्ष की थी। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। मुझे भी मानव एकता सम्मेलन में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी की कृपा से उसी वक्त मुझे ज्ञान हुआ कि जो नाम की दौलत मुझे महाराज जी ने 6 साल पहले दी थी, उसकी क्या अहमियत थी। 1974 में मुझे पता चला कि मेरे सतगुरु कोई आम संत नहीं, बल्कि खुद अकाल पुरख का रूप है। 1 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक उन्होंने मुझे और सारी संगत को इतने चमत्कार दिखाए कि सारी संगत हैरान रह गई। जिस तरह कृष्ण भगवान जी ने अपना विराट रूप दिखाया था, वैसे ही विराट रूप मैंने भी महाराज जी का देखा। वो सबके दिलों की जानते हैं। महाराज जी का रामलीला मैदान में सुबह और शाम 2 टाइम सत्संग किया करते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि हम स्वर्ग में बैठे हैं और महाराज जी का दोनों टाइम सत्संग सुन रहे हैं। महाराज जी जितनी देर सत्संग करते थे, उतनी देर तक हर 10 मिनट बाद महाराज जी के सिर में से एक जोत निकलती थी। वह जोत सारे पंडाल में संगत के ऊपर से होते हुए फिर वापस महाराज जी के सिर में समा जाती थी। ये नज़ारा बहुत ही मनमोहक था। ये अलौकिक नज़ारा मैंने और सारी दुनिया ने देखा। लाखों की संख्या में देश विदेशों से आई संगत ने इस नज़ारे का लाभ उठाया। रामलीला मैदान में 6 दिनों के प्रोग्राम ने मेरा जीवन ही बदल दिया। उस दिन से आज तक मेरे जीवन में कोई भगवान और नहीं आया। तब से आज तक का मेरा सारा जीवन उन्हीं के चरणों में समर्पित है। मेरी उम्र 70 वर्ष की हो गई है, लेकिन मेरे गुरु मुझे सुख दे या दुख दे, मैंने अपनी फरियाद उनके सिवाय किसी और को नहीं की। मेरे गुरु ने मुझे सुख भी दिए और दुख भी दिए, लेकिन उन पर से मेरा विश्वास कभी कम नहीं हुआ। यदि मेरे महाराज जी ने मुझे सुख दिया तो शायद सुख आने पर मैं कुछ घमंडी हो गई, लेकिन वह मेरा घमंड भी मेरे गुरु का था। मैंने घमंड किया तो अपने गुरु पर ही किया। यदि मुझे दुख भी आया तो मैंने ये सोचा कि दुख भी उन्होंने मेरे भले के लिए ही दिया है, और मैं दुख में भी विचलित नहीं हुई। दुख भी मेरे गुरु का प्रसाद समझकर स्वीकार किया। लेकिन मेरे महाराज जी ने मुझे इतना सुख दिया कि यदि मैं सुखों का वर्णन करने लगूं तो शायद किस्सा लंबा हो जाएगा। इसलिए सुखों का वर्णन मैं अलग से लिखकर साझा करूंगी। अंत में मैंने दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज की लिखी हुई 2 लाइनें लिखकर समाप्त कर रही हूँ। ये दुनिया क्या करूं लेकर, ये दुनिया तेरी फानी है, मोहब्बत मुझको दे सतगुरु, मोहब्बत गैर फानी है। तन तन कृपाल सिंह जी महाराज।